लंबाई चौड़ाई सब समान होता है। इससे हम लोग घन का सूत्र आसानी से मतलब इसको देखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा और इससे हम लोग पढ़ भी सकते हैं घन कैसा होता है। और ये है शंकु, जो कि इसका जो ये वाला होता है जो आइसक्रीम के गोल जैसा होता है। और ये वृत्त मतलब वृत्त है, मतलब ये जिसका आधार होता है शंकु का, वो वृत्त के आकार का होता है। मतलब इससे हम लोग शंकु का सभी सूत्र इससे याद हो जाएगा। शंकु कैसा होता है, उसका सूत्र क्या क्या होता है, इसको स्क्रीन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये गोला होता है, जो अक्सर मतलब हमारे छोटे भाई बहन बच्चे लोग खेलते रहते हैं, हम लोग इसको देखते हैं गोला को, तो इससे भी मतलब इसका भी सूत्र पूरा याद हो जाएगा और इससे हम लोग पढ़ भी सकते हैं कि गोला कैसे होता है। और ये हो जाता है बेलन, मतलब सिलेंडर टाइप। तो इसका ये वाला वृत्त क्या आकार का होता है टॉप, और इसका आधार भी वृत्त क्या आकार का होता है। और ये ऐसे बेलन बन जाता है और इससे भी हम लोग बेलन को पढ़ सकते हैं कि वो कैसे होता है, उसका क्या क्या सूत्र होता है। घनाभ, अब ये घनाभ के जैसा है। घनाभ का लंबाई अलग होता है, फिर इसका चौड़ाई भी अलग होता है, फिर इससे इसका ऊंचाई अलग होता है, मतलब सभी अलग अलग होते हैं। इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग होता है। तो इससे हम लोग इससे घन को हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, सॉरी घनाभ को आसानी से पढ़ सकते हैं। इसका मतलब ऊंचाई हो जाएगा, इसका लंबाई हो जाएगा, फिर इसका चौड़ाई हो जाएगा, ऐसा करके। तो इससे हम लोग ये मतलब घन टाइप दिखता है, जिससे हम लोग घन का सभी सूत्र पढ़ सकते हैं। और घन कैसा होता है उसको भी घनाभ कैसा होता है उसको भी पढ़ सकते हैं। के अंतर्गत इस कबाड़ के जुगाड़ से ये बेलन टाइप का मतलब कुआं है, ये गोल कुआं है, ये गोल कुआं है, मतलब कुआं जैसा है, ये कुआं है। इसे हम लोग बेलन पढ़ सकते हैं। इससे मतलब जब ऐसे गोल होता है, इसके अंदर में जो मिट्टी होता है उसको निकालते हैं और जब हम लोग उसको मतलब बनाते हैं तो वो घन टाइप मतलब घनाभ टाइप बनता है। मतलब उसका आयतन घनाभ टाइप मतलब घनाभ जैसा वो एक्सप्लेन करते हैं उसको, तो उसका आयतन इससे रहा कि आप इस लोग को देख के या फिर इनसे समझ के अपना जो चैप्टर है मैथ में ठोस आकृतियों का निश्चित क्षेत्रफल उसको हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। कि नहीं उसका प्रयोग किए हैं कबाड़ से जुगाड़ में। और इधर जो बॉक्सेस बने हैं वो तीनों एक ही सीध में छेद है और बगल वाले बॉक्स में ऊपर नीचे छेद है, जहाँ दोनों ओर से देखने से जैसे जो सीधी रेखा में छेद है उसमें से प्रकाश की लौ दिखाई देती है, ऊपर नीचे छेद है उसमें देखने से प्रकाश की लौ दिखाई नहीं देती है। इस प्रयोग से ये सिद्ध होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। आइए देखते हैं प्रकाश सीधी रेखा में चलती है कि नहीं। मोमबत्ती दिखाई दे रहा है और ये वाला जो माचिस के डिब्बा है उसमें छेद जो है तिरछा बना हुआ है, तो इसमें दिखाई देता है कि नहीं। तो इसमें मोमबत्ती की लौ दिखाई नहीं दे रही है, तो इससे ये पता चलता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कबाड़ से जुगाड़ है। अगर हमारे आसपास गंदा पानी होगा तो हम इसमें छानकर साफ कर सकते हैं। यह एक वाटर और रेत और चूना और कोयला और छोटा गिट्टी से प्राप्त है। इसे इंग्लिश में वाटर फिल्टर कहा जाता है। ये देखिए छान कर दिखा सकते हैं। ये देखिए ऊपर से गंदा पानी डाला गया और नीचे साफ पानी फिल्टर होकर के आ रहा है, ये है वाटर फिल्टर का वर्किंग मॉडल। देखिए इसमें क्या होता है, ये कबाड़ से जुगाड़ है। हमारे पास एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा है जिसको स्टैंड बना दिया हम, ये तार है और ये धागा है। इसमें मैं एक गोला के लिए कोई भी गोला ले सकते हैं, परंतु मैं इसको नींबू का एक फल को ले लिया हूँ इसमें। जब हम पढ़ाते हैं गति के बारे में, जैसे बच्चों को हम दोलन गति
पढ़ाते हैं तो बच्चे लोग नहीं समझते हैं, तो उसके लिए एक आसान सा छोटा सा तरीका मैंने निकाल लिया। तो इस प्रकार से बना करके बच्चों के सामने अगर हम इसको दिखा दिया जाए कि ये देखो बच्चों, ये बीच में है यानी कि माध्य स्थिति में है, बस एक ही रास्ता में हो, जैसे झूला झूलते हैं उसी प्रकार अगर इधर से उधर देखिए इस प्रकार से दोनों ओर अगर गति करता है अपने माध्य स्थिति से, तो इस प्रकार की गति को दोलन गति कहा जाता है। तो अगर इस प्रकार से समझाने से बच्चे आसानी से समझ सकता है। इसी में हम एक छोटा सा और गति को समझा सकते हैं, जैसे कि घूर्णन गति। हमारे पृथ्वी घूर्णन करता है, जैसे लट्टू भी घूर्णन करता है। घूर्णन गति क्या है कि कोई भी गोला या कोई भी वस्तु अपना संपूर्ण भाग अपने अक्ष के चारों ओर घूमता है, तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। उसको हम इस फल के माध्यम से अगर ऐसे घुमा करके भी उसको दिखा सकते हैं। देखो बच्चों, ये पहले हमने दोलन दिखाया, अब ये घूर्णन कहलाएगा। इस प्रकार की गति को हम घूर्णन गति कहते हैं। इसके अलावा इसी में हम लोग वृत्तीय गति को भी दिखा सकते हैं। हमारा पृथ्वी कैसे घूर्णन करते हुए इस प्रकार से वृत्तीय गति भी कर रहा है। अगर किसी वस्तु को चारों ओर चक्का जैसा घूम रहा है तो उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। तो इस प्रकार से हम 3 गति को इसके माध्यम से दिखा सकते हैं। ये हो गया एक। हम बच्चों को ऐसे भी से बता सकते हैं, देखो बच्चों, हम इस पानी को हम बिना कोई मोटर लगाए, जैसे हम पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाते हैं तो मोटर पंप के द्वारा चढ़ाते हैं, लेकिन हम इसे वायु दाब के द्वारा हम इसे चढ़ाएंगे। तो कैसे वायु दाब डालेंगे? इसमें हम अधिक वायु दाब डालते हैं। इस प्रकार से गुब्बारा फुला करके अगर इसको हम इसके ऊपर में डाल देते हैं, ठीक है, देखिए इसमें कोई हम पंप कुछ नहीं डाला है, केवल वायु दाब से पानी को हम बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए ये बन गया वायु दाब। इस प्रकार वायु दाब डालता है तो उसका प्रेशर बढ़ता है, पानी में ज्यादा दाब और पानी बाहर निकल रहा है, तो ये वायु दाब है। ऑक्सीजन की सहायता से जलता है, बिना ऑक्सीजन के कोई भी वस्तु नहीं जल सकता। तो इसके लिए ये प्रयोग छोटा सा है। इसमें हम मोमबत्ती जला करके रख दिए हैं, ये पूरा बंद है। यहाँ का ऑक्सीजन धीरे धीरे जब वो जल रहा है तो ऑक्सीजन भी उसके साथ क्रिया करके जल रहा है। जैसा ही ऑक्सीजन खत्म होगा आप मोमबत्ती बुझ जाएगा। तो इस प्रकार से उनको दिखा करके भी हम उनको समझा सकते हैं। वो घनाभ कैसा रहता है, कहने से बार बार समझाने से नहीं समझते हैं, इसीलिए सीधा उनको घनाभ आकार का एक वस्तु जो कबाड़ से था उसको हम काट पीट करके बना दिए हैं। तो इस प्रकार से उनको दिखाने से वो लोग घनाभ कैसा रहता है उनके मन में बढ़ जाएगा कम से कम। इस प्रकार से ये बहुत सरल प्रयोग है, ये सब कर सकते हैं। देखिए अभी ऑक्सीजन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। ऑक्सीजन इस लेवल तक खत्म हुआ है, अभी जो लौ जल रहा है उस लेवल तक ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, इसीलिए ये लौ भी धीरे धीरे बुझ रहा है। अगर छोटा मोमबत्ती होता नीचे में तो वह मोमबत्ती भी पूरी तरह से जलते रहता। जैसे जैसे ऑक्सीजन ऊपर से नीचे की ओर ऐसे खत्म होते जाता है। तो इस प्रकार से हम बच्चों को दिखा सकते हैं। प्राइमरी स्कूल से हैं, हम कक्षा 5वीं में पढ़ते हैं। हमने ये हस्तकला से अपने से बनाए हैं। इस कविता का नाम है दमक दमक। और है कुछ लिखे बनाए पूरा। दमक दमक आता हाथी, दमक दमक जाता हाथी। दमक दमक आता हाथी, दमक दमक जाता हाथी। अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी। जब पानी में जाता हाथी, बार बार सूंड लगाता हाथी। नमस्कार, मैं प्राथमिक शाला बोरी पदरा से
कबाड़ से जुगाड़ टीएलएम की प्रदर्शनी में ये एक टीएलएम बनाया गया है। इसे कहते हैं स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टरों के उपयोग जिससे शरीर में दिल की धड़कन सुनना और शरीर की आवाज़ों को सुनने के लिए काम आता है। इसको बनाने के लिए हम एक रबर की पाइप और एक बलून, इसमें बलून अगर ठीक से फिट ना होता हो तो रस्सी भी लगा सकते हैं। इसको हम इस प्रकार से बनाए हैं कि अच्छे से फिट हो जाए और यह डॉक्टर का जो स्टेथोस्कोप है, इसे आला भी कहते हैं, उसके प्रयोग को बच्चों को हम दिखा सकते हैं जिससे दिल की धड़कन सुनने के काम आता है। इसे दिल जो हमारे शरीर की वायु इन्हें में रखना है और दूसरा तरफ डॉक्टर जैसे कान में लगाए हुए होते हैं, इसको हम इस प्रकार से लगाकर सुन सकते हैं। बिना किसी हल्ले वाले स्थान पर रहते हैं तो हम आसानी से अपने दिल की धड़कन, अपने साथियों के दिल की धड़कन को सुन सकते हैं। दूसरा विभाग है अपना आकृतियों की पहचान। बच्चों को सीखने के लिए हम आकृतियाँ का जो कट है उसको हम पूछेंगे कि यह कौन सा आकृति है। बच्चे इसमें अब बताएंगे कि यह आकृति का नाम बोलेंगे। अब सही है कि नहीं जानने के लिए जैसे हम इसको पूछते हैं कि इसको हम बच्चे से पूछे, बच्चे ने कहा यह आयत है, तो हम देखेंगे कि आयत है या नहीं। यह आयत नहीं है, क्या लिखा है, यह वर्ग है। इसलिए बच्चे को हम जानने के बाद फिर से दोबारा हम पूछ सकते हैं। बच्चे को पूछा गया कि ये क्या है, तो बच्चे ने फिर कहा ये आयत है, तब हम इसको देखते हैं, हाँ अब यह आयत है, उनको जानकारी मिल गया। इसमें कुछ आकृतियाँ और भी है, इससे पहचान करके यह किस आकृति में सही बैठेगा हम पहचान करा सकते हैं सभी आकृति को। इससे हमको आकृतियाँ पहचान और ससंगतता जान सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों को समझाने के लिए एक टीएलएम बनाया गया है, जो यूजलेस अनुपयोगी सामान रहता है उसको उपयोग किया गया है इसमें। जैसे माचिस की डिब्बियाँ यूज़ करने के बाद जो बच जाती हैं, और फेविकोल और एक पेपर, स्केच पेन, इन सामग्री का उपयोग किया गया है। इसमें कक्षा छोटे क्लास के जो बच्चे हैं, कक्षा 1, कक्षा 2, उनके बच्चों को पहले की संख्या और बाद की संख्या उनको इस टीएलएम शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से हम बता सकते हैं। जैसे इस माचिस के ऊपर में जैसे 6 लिखा हुआ है, तो बच्चे को ये बताएंगे कि यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, लेकिन इसके पहले की संख्या अगर हमको जानना है तो माचिस का जो नीचे का जो अंदर में है उसको हम लोग खिसकाना है, और इससे हम लोग जान सकते हैं कि 6 के पहले की संख्या 5 है। और अगर हमको 6 के बाद की संख्या अगर जानना है तो माचिस की डिब्बी को हम लोग को लेफ़्ट साइड इसको हम लोग को खिसकाना है, जिससे हम लोग पता चल जाएगा कि 6 के बाद की संख्या 7 है। इस तरह से हम लोग बच्चों को आसानी से किसी भी संख्या के पहले और बाद की संख्या की अवधारणा को हम लोग अच्छे से उसको समझा सकते हैं और सिखा सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं काफ़ी सारे सहयोग से संतुलित स्तरीय कबाड़ से जुगाड़ प्रदर्शनी में आपका स्वागत करता हूँ। यह है हमारा कबाड़ से जुगाड़, इसमें एक पुराने डिब्बे, छोटा सा पाइप और गुब्बारे की मदद से इसको बनाया गया है। इसको बोलते हैं श्वसन तंत्र। इसके माध्यम से हम कक्षा 4 के पर्यावरण में पाठ है श्वसन, इसके बारे में बता सकते हैं कि हम जो सांस लेते हैं वो कहाँ पर ज़्यादा करता है और हम उसको सांस लेने में जो है क्या मदद करता है। तो देखिए इसमें आपको एक नली को जैसा दिख रहा है, ये हमारा श्वास में जो यहाँ से यहाँ तक होता है। फिर आपको एक गुब्बारा दिख रहा होगा, ये हमारे 2 फेफड़े हैं। इस प्रकार हमारे 2 फेफड़े होते हैं, वैसे यहाँ पर 2 गुब्बारा लगा है। और नीचे आपको दिख रहा होगा प्लेन सरफेस, ये हमारा डायफ्राम है, जो हमारे पेट के ठीक ऊपर उधर गुहा में होता है। यही डायफ्राम जो है हमको सांस लेने में मदद करता है। तो आप देखिएगा कि फेफड़े में हवा कैसे भरती है। जैसे ही मैं डायफ्राम को नीचे खींचूँगा इसमें हवा भर जाएगी, और जैसे मैं डायफ्राम को ऊपर करूँगा इसमें हवा निकल जाएगी।
जैसे हम खींचेंगे हवा भरेगी, छोड़ेंगे तो हवा निकलेगी। इस प्रकार जो है डायफ्राम जो है हमको श्वसन करने में मदद करता है। इस प्रकार ये हमारा श्वसन तंत्र है। और एक और विभाग है, ये है कक्षा 4 में दिया गया है पाठ कोण। इसकी सहायता से हम बच्चों को कोण सिखा सकते हैं। हमारे पास चांदे तो होते हैं, लेकिन उसमें जो है ये वाला जो आपका मीटर है वो नहीं होता, तो इसमें हम मीटर की सहायता से बता सकते हैं कि यदि दो रेखाएँ एक ही समांतर में हो तो वो शून्य अंश का कोणबंदी, इसको हम कोण न कहकर रेखा कहते हैं। लेकिन यदि दो रेखाएं एक बिंदु पर आकर मिलती है, जैसे यहाँ पर 10 से चलकर केंद्र पर एक बिंदु रेखा रही है और एक 0 से चलकर केंद्र पर एक रेखा रही है, तो दो रेखाएं यहाँ पर मिल रही हैं, यहाँ पर कोण बन रहा है। क्योंकि ये इन दोनों के रेखा के बीच का जो झुकाव है वो 10 डिग्री होता है, इसलिए इसको 10 डिग्री का कोण या 10 अंश का कोण कहते हैं। इसी प्रकार हम इसको मीटर के थ्रू उसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो कोण बढ़ते जाएगा। और इस प्रकार हम बच्चों को कोण के बारे में बता सकते हैं। ये हमारा 45 डिग्री का यानी 45 अंश का कोण है। और यदि ये चांदे के ठीक बीचों बीच आता है 90 के सीध में, तब ये हमारा होता है समकोण। इस प्रकार हम बच्चों को न्यून कोण, समकोण और 90 से यदि मीटर आगे बढ़ता है तब ये कहलाता है अधिक कोण। इसकी सहायता से हम बच्चों को न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण को बता सकते हैं। धन्यवाद।